भवानी के चरणों में नमन। सर्वप्रथम तो सभी से क्षमा चाहता हूं कि सवेरे से 12 बजे तक तो बीजेएस कॉलोनी की गलियों में डोर टू डोर कैंपेनिंग, उसके पश्चात फलोदी और भोपालगढ़ और बैठकों में रहे और आप 6 बजे से विराजमान है, इसलिए मैं सभी की तरफ से क्षमा चाहता हूं। पंडाल में विराजमान चेयर पर पिता तुल्य सभी बुजुर्गों का मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। सामने विराजमान मंच पर विराजमान बड़े भाई साहब श्री करण सिंह जी उचाड़ा, बड़े भाई साहब श्री पूम सिंह जी पातावत, बड़े भाई साहब श्री महेंद्र सिंह जी भाटी, मामोसा छोटू सिंह जी उदावत, मेरे साथ उपाध्यक्ष के रूप में श्री अजीत सिंह जी पीलवा, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री जितेंद्र सिंह जी उदावत, मेरे केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण और मेरे युवा साथी। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने करीब 2-3 घंटों से जो भी इस मारवाड़ राजपूत सभा के चुनाव के संदर्भ में आपके समक्ष करीब डिस्कस हुआ। मेरा तो आप सभी से आग्रह इतना ही है कि जो बुजुर्ग चेयर पर विराजमान है, मैं सभी से परिचित हूँ, उन सभी का आशीर्वाद बीजेएस कॉलोनी में 35 साल से मुझे मिल रहा है। त्रिभुवन सिंह आपके बीच में कहीं गया नहीं, कहीं जाता नहीं है। मांगू सिंह जी राजवी स्वर्गीय जो आज स्वर्ग में विराजमान है, उनका मैं शिष्य हूँ और बुजुर्ग सब जानते हैं मांगू सिंह साहब कौन थे। रही मेरे साथियों और युवाओं की बात, 1988 से मैं राजपूत समाज का सदैव जहां सुख दुख में जरूरत पड़ी हमेशा त्रिभुवन सिंह आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, मैं सामने वाले पक्ष का कोई क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, मैं मेरी बात रखना चाहता हूं आपके समक्ष। समाज ने उनको 3 दफे मौका दिया, 2 दफे चुनाव लड़ा जीते, तीसरी दफे उन्होंने निर्विरोध हुए। उसमें कमेटी में मैं भी शामिल था और उन्होंने कहा भाई एक बार मेरा आप समर्थन करो और एक बार मैं रह जाऊं तो नेक्स्ट टाइम और किसी बंधु को अपन साथ देंगे। अब जब आप निर्विरोध बन गए, वापस समय आया तो चौथी बार आप लड़ने का प्रयास कर रहे हो। 15 दिन से समाज के जो मुखिया मंच पर विराजमान है, सामने चेयर पर विराजमान है, 10 मीटिंगों में सब साथ रहे और उन्होंने मारवाड़ राजपूत सभा का निर्विरोध चुनाव कराने की मंशा थी। चाहते थे कि निर्विरोध चुनाव हो, परंतु सामने वाला पक्ष चाहता था कि जीतूं तो मैं जीतूं, निर्विरोध बनूं तो मैं बनूं। तो सभी ने, समाज ने तय किया है कि भाई त्रिभुवन सिंह तुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम तेरे साथ रहेंगे, समाज तेरे साथ रहेगा, तुझे जीता के और हम मारवाड़ राजपूत सभा में भेजेंगे। इनका भी मंच पर विराजमान, इनकी भी मंशा साफ है। अब कहते हैं कि इनके साथ त्रिभुवन सिंह के साथ करोड़पति साथ आगे, पैसों वाले आगे, ये गलत बात है। पैसे कमाए इन्होंने, खून पसीने की कमाई से कमाई, किसी के कब्जे दब्जे नहीं किए जिससे पैसे इन्होंने प्राप्त किए, इसलिए गलत बात है। त्रिभुवन सिंह भाटी खांगटा से कम पैसों वाला, पैदल चलने वाला, ये मैं और चैलेंज करना चाहता हूँ। आप एसी की बात करते हो, एसी के मारवाड़ राजपूत सभा में बड़ा सा हॉल बना रखा, 2-2 एसी चला रखे, आप एसी में विराजते हो। त्रिभुवन सिंह पंखे के नीचे बैठा नींद लेता है, इसलिए आप समाज को दिशा दो। उससे पहले अपना खुद का ध्यान रखो कि आप कहाँ विराजते हो और किस एसी के नीचे आप विराज के समाज के पैसों का आनंद लेते हो, गलत बात है। दूसरी बात, आपके साथ पैसों वाले करोड़पति तो है तो समाज के ना, आपका साथ देते तो मेरा सहयोग करते, त्रिभुवन सिंह का साथ करते तो धनाढ़ी उनके साथ होता है। ये मिसगाइड मत करो समाज के बंधुओं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार, जहां 3 बार अपन ने मौका दिया, उस 3 बार में सेकेंड और थर्ड बार में मैं भी साथ था और समाज ने खूब मौका दिया, उन्होंने काम का। हनुमान सिंह साहब फरमाते हैं कि मैं रात को 2 बजे भी हाजिर होता हूँ, तो कभी त्रिभुवन सिंह भाटी भी 2 बजे कभी किसी को मना नहीं किया। मैंने जीवन में आज तक मीट, मच्छी, वाइन वगैरह सब मेरे बुजुर्ग इतने वर्षों से मैं इनके साथ रहता हूँ, करीब 35 वर्षों से, कोई बंधु नहीं कह सकता मैं जीवन में कभी टच किया। 2 बजे मुझे कॉल करके देखो त्रिभुवन सिंह भाटी भी आपके साथ हाजिर है, आप ये अफवाह मत फैलाओ। आप कहते हो कि मैंने खूब काम किया, करेंगे, आपका दायित्व है, समाज ने आपको अध्यक्ष बनाया, 3-3 बार आपका दायित्व है, आपको करना पड़ेगा।
परंतु मैंने कभी दायित्व नहीं लिया और बिना दायित्ववान होते भी मैंने आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर मैंने काम किया और मैंने संघर्ष किया। हनुमान सिंह जी से ज़्यादा मैंने संघर्ष किया और उनसे 7 साल पहले बीजेएस में आके मैंने संघर्ष किया जब हनुमान सिंह साहब यहाँ विरासती नहीं थे, उन्होंने कभी समाज का काम नहीं किया होगा शायद। इसलिए एक बार सभी भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जहाँ जहाँ भी बैठक में गए, चाहे जालोर गए, पाली गए, नागौर गए, सबने कहा साहब बीजेएस की क्या स्थिति, बीजेएस वाले क्या चाहते हैं। बीजेएस वाले यही चाहते हैं कि इनको 10 वर्ष हो गए, 3 बार मौका दिया, किसी नए व्यक्ति को मौका दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कमेटी को पहले भी आग्रह किया कि आप किसी को अध्यक्ष बना दो, जो हनुमान सिंह जी के उनको बनाओ, जो आपकी इच्छा हो अध्यक्ष बनो। मेरा जो नामांकन है, मैं आप जब कहोगे सभी समाज साथ मिलके कहेंगे, मैं मेरा आवेदन में वापस लेने के लिए तैयार हूँ समाज हित में। मैं कभी आज तक एडमेंट नहीं हुआ कि समाज जो कह रहा है मैं उसके विरुद्ध में कोई चुनाव लड़ूं। मैं हमेशा समाज के हित में रहा। दूसरी बात, मेरे पैनल में सभी उपाध्यक्ष हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे कार्यकारिणी के मेंबर हो, सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों का पैनल है। मैं नहीं चाहता हूं कि राजपूत समाज का, मारवाड़ राजपूत समाज का संदेश दूसरे समाज में जावे और वो के पढ़ी लिखी गोमेर अपने पूरी टीम को किस तरह के लोगों को ये चुन लेते हैं जिसकी शिक्षा का अभाव है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें शिक्षा के मामले में। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो कांग्रेस से बिलोंग करते, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, 35 साल से समाज का काम किया। इतने वर्ष मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी दिया, ईमानदारी से दिया, ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। गद्दारी मैंने समाज के साथ भी नहीं किया आज तक, ने पार्टी के साथ की। मेरे पास वो ब्लॉक अध्यक्ष हो सकते हैं, मैं जोधपुर जिले का उपाध्यक्ष हूँ, वर्षों तक पार्टी का प्रदेश से लगाकर जिले तक और जोधपुर नगर निगम का मैं पार्षद भी रहा हूँ। मेरे पास भी सेक्टर के खूब दायित्व रहे। जब काम समाज का आया, समाज की बात आई, हमारा राज रहा और ऐसी कई घटनाएं आई। हमें मालूम है कि हम उन धरने प्रदर्शन आंदोलन के, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो पार्टी के, जब जब जोधपुर पधारे, हमने हमारा धर्म और समाज को आगे मानते हुए हमने आंदोलन किया और विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। जो उसे हिरण शिकार प्रकरण में कई ऐसे बंधु हमारे साथ है, मैं जान सकता हूँ। ये हिम्मत हनुमान सिंह जी में कभी नहीं है। कांग्रेस आते चुप होते, भारतीय जनता पार्टी आते वो एक्टिव हो जाते आंदोलन करने के लिए। दोहरा चेहरा ये चलना नहीं चाहिए। आप सिंगल रखो और समाज को कहो, चाहे कांग्रेस हो या मैं बीजेपी हो, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जब भी समाज के व्यक्ति का काम होगा, मैं आपके साथ समाज हित को मानते हुए मैं समाज के साथ रहूंगा। वो व्यक्ति कभी नहीं रहेंगे। 10 सालों से अपन सब बंधु पहचान चुके हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब कभी भी आप मुझे आदेश फरमाएंगे, पार्टी सेकंड, समाज फर्स्ट। इस कॉलोनी में रहते हुए मुझे 35 वर्ष हो गए, 86 से मैं रह रहा हूं। तो आप सभी भाइयों से, मेरे युवा भाइयों से और विराजमान बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हुए मैं चाहता हूं कि एक बार आशीर्वाद स्वरूप मेरी पूरी टीम को तन मन मत और समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत